हाय, गुड इवनिंग गाइस। आवाज़ जा रही सब लोगों को मेरी? अभी मैंने आप लोगों को अनम्यूट करने का परमिशन दिया। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आवाज़ क्लियर है मेरी सब लोगों को? एक बार आप लोग प्लीज़ कंफर्म कीजिए। क्लियर क्लियर। यस सर, वॉइस क्लियर है। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, मैंने अभी अपना स्क्रीन शेयर किया। स्क्रीन शेयर हो रहा है सब लोगों को? जी बोलो। जी सर जी। ठीक है। अभी मैं आप लोगों को म्यूट कर रहा हूँ ताकि बैकग्राउंड से कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, और हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि हम लोगों का जो है स्टॉक मार्केट का क्रैश कोर्स काफ़ी टाइम से चल रहा है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली पिछले 1.5 ईयर से। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने बैच 1 से स्टार्ट किया था और बैच 13 तक सारी चीज़ों को हमने कंप्लीट कर दिया। लास्ट टाइम हम लोगों ने बैच 13 का कंप्लीट किया। आज से हमारा बैच 14 स्टार्ट होने वाला, स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स बैच 14। ठीक है, जहाँ पे हम स्टॉक मार्केट को पूरा अंडरस्टैंड करेंगे, पूरे जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, बेसिक से लेकर एडवांस तक सारे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है ट्रेड करने के लिए। मतलब जो एकदम बिल्कुल बिगनर्स है, जिनको उतना कुछ नॉलेज ही नहीं है स्टॉक मार्केट का, जो फर्स्ट टाइम ही मार्केट में एंटर किया है, तो वो किस तरीके से अपना प्लान करेंगे, कैसे वो डायरेक्शन देखेंगे, कहाँ पे हमारे को क्या चीज़ें सीखना है, कहाँ पे हमारे को क्या चीज़ें नहीं सीखना। सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे पूरे डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये जो क्रैश कोर्स होगा ये एक दिन का या 2 दिन का नहीं है, ठीक है। ये क्रैश कोर्स हमारा होगा अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ का, जहाँ पे हम सारी चीज़ों को कवर करेंगे। अभी क्या क्या कॉन्सेप्ट है, क्या क्या टॉपिक्स है, क्या क्या कोर्स के अंदर इंक्लूडेड है, सब कुछ मैं अभी आपको लाइव दिखाऊंगा, ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए। बट स्टार्ट करने से पहले मैं बस आप लोगों से एक ही चीज़ बोलूँगा कि अगर आप अपना टाइम दे रहे हो, डेली बेसिस पे 1 घंटा दे रहे हो सीखने में, तो ऐसा नहीं करना है कि 2 दिन सीखे, 3 दिन सीखे, फिर आपने आगे का कोई चीज़ें कंटिन्यू ही नहीं करा। तो प्रॉब्लम क्या होगी पता है? कि 2 दिन आपने सीखा, आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत बेसिक चीज़ें बता रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड, ये सब चीज़ें तो मुझे पता है। बट यहाँ पे आपको पता है, आपके अलावा भी जितने सारे लोग हैं उनको हो सकता है वो चीज़ें नहीं पता हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रॉपर तरीके से जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक ले जाएंगे। अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है मार्केट का, तो भी ये क्रैश कोर्स आपके लिए बेस्ट है। क्यों? क्योंकि आने वाले टाइम में हम इसमें एडवांस लेवल की चीज़ों को भी सीखेंगे। ठीक है, प्राइस एक्शन कैसे ट्रेड करते हैं, प्राइस एक्शन को यूज़ करके, ठीक है, फिबोनाची, हार्मोनिक, ये सब एकदम एडवांस प्राइस सेक्शन के अंदर आता है, जो हम लोग आगे बात करेंगे जब हमारा बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार ओवरव्यू दिखा देता हूँ कि एग्जैक्टली इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, किस किस टॉपिक को हम लोगों को सीखना होता है, तब जाकर आपको सारा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा स्टॉक मार्केट का क्रैश कोर्स है। अगर ये नॉर्मल कोई भी लोग यहाँ पर आए हैं, इतने दिन से ग्रुप में हो आप लोग, तो आपको अंडरस्टैंडिंग तो मिल रही होगी। लोग चार्ट बनाकर भेजते हैं, लोग स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ही पूरा डिस्कशन करते हैं ग्रुप में, तो आपको पता चल गया होगा कि एग्जैक्टली हाँ यहाँ पे क्या क्या काम होता है, किस तरीके से मार्केट वर्क करती है, किस तरीके से चार्ट काम करते हैं, ये अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी आपको। बट अब चाहते हो कि ये मैं खुद से कैसे इंप्लीमेंट करूँ, खुद से कैसे मार्केट को एनालाइज करूँ, खुद से कैसे ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट करूँ, कैसे टारगेट स्टॉप लॉस खुद से मैं आइडेंटिफाई करूँ। इसके लिए आपको सारी चीज़ें सीखना पड़ेगा। इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ें सीखेंगे, स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने से पहले आपको कुछ एनालिसिस करने होते हैं। जैसे कि ये मान लो, मैं इसको आप एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर आप मार्केट में जाते हो, ठीक है, और आपको शर्ट खरीदना है, तो आप क्या देखोगे? शर्ट के ब्रांड को देखोगे, उसके क्वालिटी को देखोगे, उसके कलर को देखोगे। तो सारी चीज़ें जब आपको अच्छे लगेगी कि हाँ ये एक बढ़िया शर्ट है, तब आप उस शर्ट को क्या करोगे? खरीदोगे। स्टॉक मार्केट में हम क्या करते हैं, जैसे आप मार्केट में गए, रेडीमेड मार्केट में जाओगे, क्या खरीदोगे? कपड़े को खरीदोगे, ठीक है। सब्जी मार्केट में जाओगे, वहाँ पे आप क्या खरीदोगे? सब्जी खरीदोगे। मछली मार्केट में जाओगे, आप वहाँ पे क्या खरीदोगे? मछली खरीदोगे। तो सब चीज़ का जैसे एक मार्केट बना हुआ, वैसे स्टॉक का भी एक मार्केट है। तो जहाँ पे हम क्या करते हैं, स्टॉक को बाई और सेल करते हैं। कपड़े की मार्केट में कपड़े की बाइंग सेलिंग होती है, सब्जी मार्केट में सब्जी की बाइंग एंड सेलिंग होती है। वैसे स्टॉक मार्केट में क्या होता है, स्टॉक की बाइंग एंड सेलिंग होती है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब स्टॉक मार्केट में कौन से स्टॉक को बाई करें, कौन से स्टॉक को सेल करें, कौन से स्टॉक को कब बाई करें, वो आपको समझना पड़ेगा। तो उसके कुछ तरीके होते हैं जिसको फॉलो करके यार आप ये चीज़ समझ सकते हो कि कौन सा स्टॉक कब बाई करना चाहिए। मार्केट में अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो कब हमें ट्रेड करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। तो उसको मैं यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड किया हूँ। सबसे पहला क्या है, टेक्निकल एनालिसिस। आप टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करके ट्रेड्स को बाई एंड सेल कर सकते हैं, स्टॉक्स को बाई एंड सेल कर सकते हैं, लाइव मार्केट में बैठकर आप ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा होता है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस
तब हम करते हैं जब हमारे को एक लॉन्ग टर्म विजन है मार्केट को लेकर, हम किसी स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो वहाँ पे हम बेसिकली फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, कंपनी के बारे में जानेंगे, कंपनी क्या करती है, क्या प्रॉफिट कमाती है, कहाँ पे वर्क करती है, ये सारे चीज़ों, उसका प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट देखेंगे, कितने डेप्थ में है वो देखेंगे, तो वो एक फंडामेंटल एनालिसिस हो जाता है। तीसरा होता है सेंटीमेंटल एनालिसिस। सेंटीमेंटल एनालिसिस उतना परफेक्टली नहीं होता, तो उस पर हम लोगों का उतना फोकस नहीं होगा। मेन फोकस टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस पे फोकस करेंगे। जब आप एक बार आप टेक्निकल एनालिसिस सीख जाओगे तो फंडामेंटल आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा, वो एक सेकेंडरी पार्ट है मार्केट का, बट टेक्निकल और फंडामेंटल आपस में इंटरकनेक्टेड है। जब आप कॉन्सेप्ट में आगे जाओगे, चीज़ों को समझोगे, तो आपको ये चीज़ें आसान लगने लगेगी। हो सकता है अभी थोड़ी टफ हो, बट जैसे जैसे आप क्रैश कोर्स को कंप्लीट करोगे, डेली लेक्चर को अटेंड करोगे, तो आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारा फोकस क्या होगा, टेक्निकल एनालिसिस पे। अब टेक्निकल एनालिसिस जितना छोटा टर्म है उतना छोटा ये एक्चुअल में है नहीं, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको सीखनी पड़ेगी। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस का कॉन्सेप्ट। क्या सीखेंगे हम? पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस का कॉन्सेप्ट, ये एकदम बेसिक्स है जो आपको पता ही होना चाहिए। दूसरा हम सीखेंगे मार्केट का ट्रेंड और उसके टाइप्स को, कि एग्जैक्टली मार्केट का ट्रेंड क्या होता है, मार्केट में कितने उसके टाइप्स होते हैं। देन हमारा स्टार्ट होगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, किस तरीके से हम मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम पे कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करेंगे, उसके बारे में आपको पूरे डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ हम यहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड भी सीखेंगे, कि सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है, किस तरीके से मार्क होता है, कैसे हम इस पर ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट करते हैं। तो ये 4 कॉन्सेप्ट हम 4 दिन में सीखेंगे, क्योंकि एक दिन में हम सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे। हम ऐसा नहीं करना चाहते कि हम आपको एक ही दिन में सारे कॉन्सेप्ट सिखा दें, तो आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होगी। हम प्रॉपर टाइम लेकर एक दिन में सिर्फ एक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, उससे रिलेटेड हमारे जितने डाउट्स होंगे उस डाउट को भी हम क्लियर करेंगे। क्योंकि लाइव क्लासेस लेने का मेन रीज़न बस ये है आपके डाउट को क्लियर करना, क्योंकि ऐसे तो हज़ारों लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे अपलोडेड, ये सेम कॉन्सेप्ट भी आपको वहीं पे मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड सप्लाई डिमांड सारे लेक्चर्स यूट्यूब पे अपलोडेड है, बहुत मतलब प्रीमियम लेक्चर्स अपलोडेड है, बट वो एक रिकॉर्डेड है, आप उसको देख सकते हो। आप अपने डाउट्स को क्लियर नहीं कर सकते हो, कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया कोई फ़ायदा नहीं है, वो आप समझो आपने 5 चीज़ें सीखा, 3 चीज़ें आपको समझ में नहीं आया, आप डाउट पूछ ही नहीं सकते क्योंकि वो तो एक रिकॉर्डेड है। बट मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे लाइव क्लासेस होगी, लाइव क्लासेस में आपको सेम कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, आपके जितने डाउट्स हैं उस डाउट को क्लियर करूँगा। क्योंकि मुझे पता है 2-3 डाउट्स की वजह से आपको मार्केट में लॉसेज होते हैं, वो डाउट्स यहाँ पे आपके प्रॉपर तरीके से क्या होंगे, क्लियर होंगे। जब आप ये चारों कॉन्सेप्ट सीख जाओगे, फिर आपका स्टार्ट होगा कैंडल स्टिक्स के बेसिक्स कॉन्सेप्ट, कि उसकी हाई लो ओपनिंग क्लोजिंग कैंडल्स की बिहेवियर क्या होती है, कैसे हम पता करेंगे कौन सा कैंडल बुलिश है बियरिश है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद जो भी हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो, ट्रेंड लाइन हो, चार्ट पैटर्न हो, उसके जो ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन होते हैं वो रियल है या फिर फेक है, उससे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने हैं, वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। फिर एडवांस कैंडल स्टिक्स में कैंडल्स के टाइप्स को सीखेंगे, लाइक हैमर, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, इन्वर्टेड हैमर, हैंगिंग मैन, बुलिश इनगल्फिंग, बियरिश इनगल्फिंग, ये सारे क्या है, ये सारे कैंडल्स के टाइप्स हैं। आपको ये तो सब बताएगा कि कैंडल्स पे कैसे ट्रेड करना है, बट ये आपको कोई भी नहीं बताएगा कि कैंडल्स पे कब ट्रेड नहीं करना है। कैंडल्स पे भी ट्रेड करना एक टेक्निक है, ऐसे हैमर बताकर सब बोल देगा कि मार्केट ऊपर जाएगा तो सब करोड़पति बन जाएगा स्टॉक मार्केट में। जब आप लाइव में ट्रेड करने बैठोगे तो हैमर पे आपको कभी प्रॉफिट नहीं होगा, उसके पीछे कुछ रीजन्स है जो मैं आपको यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। क्यों? क्योंकि कैंडल्स को कब यूज़ करना है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जानना कि कैंडल्स को कब यूज़ नहीं करना है। फिर चार्ट पैटर्न भी हम सीखेंगे, चार्ट के टाइप्स को भी सीखेंगे। मतलब समझो, जब एक बार क्रैश कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा तब आपको लगेगा कि यस, मैंने यहाँ पे पूरा स्टॉक मार्केट का एक अंडरस्टैंडिंग ले लिया है कि ये किस तरीके से काम करता है और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। उसके बाद आप उसका जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे वो आपके लिए उतना ज़्यादा बेनिफिट आपको देगा। हो सकता है ये सेम कॉन्सेप्ट मुझे भी पता है, सेम कॉन्सेप्ट मैं आपको भी सिखा रहा हूँ, आप इसका मेरे से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आप मेरे से ज़्यादा बेटर हो सकते हो सेम कॉन्सेप्ट में। तो बस अंडरस्टैंडिंग की चीज़ है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, उस पर आप जितना ज़्यादा एफर्ट्स लगाओगे आपके लिए उतना ज़्यादा बेनिफिट के लिए वो चीज़ें रहेगी। फिर हमारा स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट होगा, समझेंगे स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, स्विंग ट्रेडिंग के स्ट्रेटेजीज के बारे में बात करेंगे। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग जो मैक्सिमम लोग करते हैं, सबका फेवरेट है इंट्राडे ट्रेडिंग। तो उसके करने से पहले हमारे पास क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होनी चाहिए, कितना नॉलेज होना चाहिए, क्या क्या हमें पता होना चाहिए, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। ऑप्शन ट्रेडिंग, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ट्रेडिंग साइकोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है सब लोगों के लिए, बिकॉज बेसिक चीज़ें तो सबको पता हो जाती है लेकिन साइकोलॉजी सबका डिफरेंट डिफरेंट है, उसको कैसे हम फिक्स करेंगे, क्या क्या उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, सब मैं आपको पूरे डिटेल में यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, देन हमारा स्टार्ट होगा फिबोनाची ट्रेडिंग। ठीक है,
अभी तक मैंने आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी तक जो बताया वो बेसिक्स था। उसके बाद हमारा एडवांस लेवल का प्राइस सेक्शन स्टार्ट होगा, फिबोनाची ट्रेडिंग। ठीक है, अब हो सकता है फिबोनाची ट्रेडिंग का, हार्मोनिक ट्रेडिंग का आपने नाम भी पहली बार सुना होगा, बिकॉज ये सब चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कोई भी नहीं बताएगा पूरे इंटरनेट पे। ठीक है, अगर आप कहीं पे भी जाओगे हार्मोनिक का क्लास करने ना, हार्मोनिक पैटर्न सीखने जाओगे, तो मिनिमम 40 to 50,000 आपको वहाँ पे देना पड़ेगा उनको चार्ज, बिकॉज ये बहुत मतलब एडवांस प्राइस सेक्शन है। ये तो पहली चीज़ मैं बताता हूँ, अभी बहुत टफ है सीखना, बट जब एक बार आप सीख जाओगे तो फिर आपको ये ईजी लगने लगेगा। जितने भी लोग ग्रुप में हो, आप देखते होंगे काफ़ी सारे लोग हार्मोनिक के पैटर्न्स बना बना कर बेचते हैं, उस पर कितना प्रॉफिट्स हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, इवन वो भी बेचते हैं। तो इस तरीके का चीज़ आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा पूरे इंटरनेट पे। जो कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ, सेम कॉन्सेप्ट को फॉलो कर हम यहाँ पे ट्रेड्स करते हैं, और उस ट्रेड्स को फॉलो करना ही हमारा यहाँ पे काम है। जो सीख रहे हैं बस उसको ही फॉलो करना, ज़्यादा अपना यहाँ पे कोई दिमाग नहीं लगाना। जब आपको ये सब चीज़ें समझ में आ जाएगा, तब आपको लगेगा कि यस, तब आप कैपेबल हो जाओगे खुद के दम पे अपना ट्रेड्स करने का। ठीक है, फिबोनाची ट्रेडिंग सीखेंगे। हार्मोनिक ट्रेडिंग के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। हार्मोनिक ट्रेडिंग एक सिंपल प्राइस सेक्शन है जो कि फिबोनाची के रेशियोज पे बेस्ड होता है। इसमें टोटल 7 हार्मोनिक पैटर्न्स होते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, बैट है, गाटली है, ठीक है, साइफर है, क्रैब है, डीप क्रैब है, बटरफ्लाई है, शार्क है। ये हार्मोनिक के टोटल 7 हार्मोनिक पैटर्न्स हैं जो मैं आपको पूरे डिटेल में यहाँ पे समझाने वाला हूँ। सातों पैटर्न्स के रूल्स डिफरेंट डिफरेंट है, लगाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट है। इसकी खास बात ये होती है कि यहाँ पे जब आप इसको देखोगे तो आपको समझ में आएगा। जस्ट अ सेकेंड, इसके कुछ रूल्स होते हैं, मार्केट उस रूल्स को फॉलो करता है, रूल्स को हिसाब से आपको एंट्री पॉइंट बताएगा, उसके हिसाब से आपको स्टॉप लॉस पॉइंट बताएगा, और उसके हिसाब से ये आपको टारगेट पॉइंट भी बताएगा। ये किस तरीके से काम करता है वो हम लोग सबसे लास्ट में सीखेंगे, जब हमारा पूरा का पूरा बेसिक्स कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा तब। तो जिनको बेसिक्स पता है, वेल एंड गुड, आप भी कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन जिनको बेसिक्स नहीं पता है उनको तो करना ही करना है एनी हाउ, सारे लेक्चर्स को आपको अटेंड करने पड़ेंगे, तब जाकर आपको हार्मोनिक पैटर्न्स, फिबोनाची ट्रेडिंग समझ में आएगा। जब एक बार वो आप सीख जाओगे तो फिर आपको दूसरा कोई चीज़ सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये जो अभी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया, ये हमारा पूरा का पूरा कोर्स स्ट्रक्चर था, जो भी हम यहाँ पे 1 महीने के अंदर में कवर करने वाले हैं। ओके, 1 महीने में ये सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग कवर करेंगे, और 1 महीने के बाद फिर आप 100% अपने दम पे कैपेबल हो जाओगे मार्केट को एनालिसिस करने में, मार्केट में ट्रेड्स करने पे। आपको किसी तीसरे इंसान पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा कि वो मुझे ट्रेड्स देगा तो मैं ट्रेड्स करूंगा, या इस टेलीग्राम चैनल पे ट्रेड्स आएगा तब मैं फॉलो करूंगा, या इस ग्रुप में ट्रेड्स आएगा तब मैं ट्रेड्स करूंगा। ऐसा आपको नहीं होगा। आप प्रॉपर मार्केट को देखकर समझ सकते हो, आपको इतना अंडरस्टैंडिंग में करवा दूंगा मार्केट का कि हाँ, कब हमारे को ट्रेड करना है, कब हमारे को ट्रेड नहीं करना है। आई होप अभी आपको ये कोर्स स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। एक बार आप लोग मुझे बता दो कि हाँ, मुझे सारा कोर्स स्ट्रक्चर क्लियर है, देन हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे, और जो हमारा पहला टॉपिक है उसको हम लोग क्लियर करेंगे। got it, Arjun. Yes, sir. ठीक है, क्लियर है सब लोगों को सारी चीज़ें? किन्हीं का कोई डाउट है कोर्स से रिलेटेड तो एक बार आप लोग प्लीज़ क्लियर कर लीजिए। सर, सर कितने आवर्स की क्लास होगी? 1 आवर, मिनिमम 1 आवर की होगी। ठीक है, एक टॉपिक हम सीखेंगे, एक टॉपिक हो सकता है 1.5 घंटे में भी कंप्लीट हो, 2 घंटे में भी कंप्लीट हो, आधे घंटे में भी कंप्लीट हो। मैं टाइम देख के क्लास नहीं लेता हूँ, डिपेंड करते हैं आपके जितने ज़्यादा डाउट्स होंगे सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे, उसमें 2 घंटे जाए 2.5 घंटे जाए मतलब नहीं। आशीष जी कुछ बोल रहे हैं, बोलिए। हाँ जी, हाँ जी। अर्जुन, मैं कह रहा था आपकी तो उसकी रिकॉर्डिंग होगी, हमें फिर ये इसके बाद ये यूट्यूब पे मिल जाएगा ना? हाँ हाँ, मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग रहेगी। बिल्कुल। ठीक। ओके अर्जुन। ठीक है, और कोई डाउट? हम लोग कंटिन्यू करें, आज के सेशन को स्टार्ट करें। प्लीज जी सर। ओके डन। ओके, अभी मैं आप लोगों को म्यूट कर दे रहा हूँ ताकि बैकग्राउंड से कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। तो टेक्निकल एनालिसिस हम स्टार्ट करेंगे, और टेक्निकल एनालिसिस का जो हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट है, पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस, इसको सीखते हैं। जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा नोट डाउन जरूर करना, ठीक है? अब देखिए, स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने से पहले आपको चार्ट देखना आना चाहिए, क्योंकि चार्ट देखकर ही आप पता लगाओगे कि कौन सा स्टॉक ऊपर जाने वाला है या कौन सा स्टॉक नीचे जाने वाला है। प्रॉफिट कमाने का सिंपल सा तरीका है, 100 रुपये पे स्टॉक को बाई करो, 120 रुपये पे स्टॉक को बेचो, 20 रुपये का आपको प्रॉफिट। 200 रुपये स्टॉक को बाई करो, 300 रुपये पे स्टॉक को बेचो, 100 रुपये का प्रॉफिट। बट 100 रुपये पे बाई करके 120 रुपये पे बेचना, ये एक स्किल का काम है। आंख बंद करके करोगे पॉसिबल नहीं है, नेट ट्रेडिंग करोगे पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे आपको अपना सेंस यूज़ करना पड़ेगा। और 100 रुपये पे हम बाई करके 120 रुपये पे तभी बेच पाएंगे जब हमारे को मार्केट में अंडरस्टैंडिंग होगा, और मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट हमारे को चार्ट का अंडरस्टैंडिंग होगा। अब
बहुत सारे मार्केट में स्टॉक्स है, 5,000 से ज़्यादा स्टॉक्स लिस्टेड है। तो आप यहाँ पे कोई भी स्टॉक्स खोलोगे तो सबका आपको एनालिसिस करने से पहले, आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको उसका चार्ट देखना पड़ता है कि हाँ कौन सा स्टॉक्स ऊपर जा रहा है या कौन सा स्टॉक्स नीचे आ रहा है, वो किस तरीके से काम कर रहा है। ये सारी चीज़ें आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे पता लगाना पड़ेगा। जब तक आप वो चीज़ें पता नहीं करोगे आपको कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आने वाली है, ठीक है। तो अभी मैं आपको यहाँ पे क्या समझाया, अभी मैं बस आपको यहाँ पे ये बताया हूँ कि आपको पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस का कॉन्सेप्ट सीखना है। उसको कैसे सीखना है वो मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताता हूँ, एक एग्जांपल से समझाता हूँ, फिर मैं आपको उसका एग्जांपल चार्ट पे भी दिखाऊंगा। अभी मैं आपको पहले रफली समझा रहा हूँ। मान लेते हैं कि कोई स्टॉक का प्राइस है, वो धीरे 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 क्या हुआ, ऊपर की तरफ गया, ठीक है। अभी यहाँ पे स्टॉक का प्राइस क्या है, 100, मान लेते हैं 10 रुपीज़ है, ठीक है। 10 रुपीज़ से ये स्टॉक का प्राइस स्टार्ट हुआ और स्लोली 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 ये क्या हुआ, यहाँ से चला गया, फॉर एन एग्जाम्पल मान लेते हैं 100 रुपीज़ पे, ठीक है। 100 रुपीज़ पे स्टॉक का प्राइस चला गया। हो सकता है कोई बंदे ने 100 रुपये 10 रुपये पे खरीदा होगा, 100 रुपये तक इसको होल्ड भी किया होगा, तो 90 रुपीज़ का उनको क्या हुआ होगा, प्रॉफिट हुआ होगा। लेकिन यहाँ पे जाने के बाद क्या हुआ, उनको अब लगा कि अब मेरा प्रॉफिट हो गया, अब मैं प्रॉफिट्स बुक कर लेता हूँ। तो प्रॉफिट बुक करने के बाद क्या हुआ, मार्केट जो है ना 100 रुपीज़ से डायरेक्टली डाउन हो गया। अब भी ये कहाँ पे आ गया, अब ये डाउन होकर आ गया 50 रुपीज़ पे। कहाँ पे आ गया, 50 रुपीज़ पे। तो अभी आपको यहाँ पे एक चीज़ समझ में आएगा कि ये स्टॉक का प्राइस कहाँ से स्टार्ट हुआ, 10 रुपीज़ से, बढ़ते 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 कहाँ तक गया, 100 रुपीज़ पे। उसके बाद ये वापस 100 रुपीज़ से गिर कर कहाँ पर आ गया, 50 रुपये पे। तो जब कभी भी आप कोई भी चार्ट को एनालाइज करो तो आप क्या करो ना, ये आपको देखना है कि कहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है या कहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट कहाँ से नीचे आ रहा है, 100 रुपीज़ से नीचे आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, ठीक है 100 रुपीज़ से नीचे आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, अच्छा ध्यान के लिए, समझने के लिए 100 रुपीज़ पे यहाँ पे हम एक लाइन मार देते हैं कि हाँ हमें पता रहेगा कि यहाँ पे जो है ना 100 रुपीज़ स्टॉक का प्राइस था। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब एक चीज़ हमेशा याद रखना, टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है ना, हम पास्ट के प्राइस के स्ट्रक्चर को देखकर फ्यूचर का प्रेडिक्ट करते हैं। ध्यान से समझना, हम क्या करते हैं यहाँ पे, पास्ट के प्राइस के स्ट्रक्चर को देखकर प्रेजेंट का या फिर फ्यूचर का प्रेडिक्ट करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में बस इतना ही काम होता है, हम पास्ट के प्राइस के स्ट्रक्चर को देखकर प्रेजेंट का या फिर फ्यूचर का प्रेडिक्ट करते हैं। अब जब आप यहाँ पे देखोगे तो 100 रुपीज़ से यहाँ से क्या हुआ, प्राइस नीचे की तरफ आया। अब जैसे जैसे यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा तो अब यहाँ पे जाने के बाद प्राइस का जो बिहेवियर होगा वो आप पहले पता लगा सकते हो कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा या यहाँ से प्राइस नीचे आएगा। अब यहाँ पे आप ध्यान से समझना, हमने पास्ट में देखा था ना कि 100 रुपये से प्राइस नीचे की तरफ आया था, तो यहाँ से भी हाइयर चांसेस है कि वापस से मार्केट क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा। और जब कभी भी मार्केट इसके पास जाएगा तो अब आप पहले ही प्रेडिक्ट कर सकते हो कि यहाँ से मार्केट क्या होगा, नीचे जाएगा। इसकी हाइयर प्रोबेबिलिटी है। इसकी हाइयर प्रोबेबिलिटी क्यों है, आप कोई आंख बंद करके तुक्का नहीं मार रहे हो, इसकी हाइयर प्रोबेबिलिटी बस इसीलिए है क्योंकि पास्ट में क्या हुआ था कि यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया था। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पास्ट के प्राइस के स्ट्रक्चर को देखकर प्रेजेंट का, मतलब अभी का, जस्ट रिसेंटली का हम यहाँ पे प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से मार्केट क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा। और हम यहाँ पे फ्यूचर भी प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में जब कभी भी प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा और इस स्टॉक का प्राइस जैसे 100 रुपीज़ के पास जाएगा ना, यहाँ से ये वापस नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा। इसकी हाइयर प्रोबेबिलिटी है और ये चीज़ आप पास्ट के प्राइस के स्ट्रक्चर को देखकर प्रेडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना। तो अभी जो मैंने यहाँ पे आपको बताया, क्या बताया, पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस का कॉन्सेप्ट, जहाँ पे आप पास्ट के प्राइस के स्ट्रक्चर को देखकर प्रेजेंट का या फिर फ्यूचर का प्रिडिक्ट कर सकते हो। इसका मैं आपको लाइव एग्जांपल्स भी दिखाता हूँ, जब मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा तो आपको और बेटर तरीके से क्लियर होगा। बट अभी तो यहाँ पे आप सबने समझा हो कि अच्छा ठीक है, यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया तो वापस से प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है। अब इसको आप थोड़ा सा अपोजिट डायरेक्शन में समझो। मान लेते हैं कोई स्टॉक का प्राइस क्या था, 100 रुपीज़ था, ठीक है। 100 रुपीज़ यहाँ पे स्टॉक का प्राइस है और 100 रुपीज़ से क्या हुआ ना, ये स्लोली 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 गिरते 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 10 रुपये पे आ गया। लेकिन जैसे ये 10 रुपये पे आया, यहाँ से क्या हो गया, ये वापस चला गया। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 50 रुपीज़ पे, कहाँ पे चला गया, 50 रुपीज़ पे। तो अब आपको यहाँ पे तीन चीज़ें पता चल गई। पहली, स्टॉक खुला कहाँ पे था, मान लेते हैं 100 रुपीज़ पे, लो कहाँ तक गया, 10 रुपये पे, अभी करंट कहाँ पे चल रहा है, 50 रुपये पे। तो जब आपको ये चीज़ पता चल जाएगा तो आप क्या करोगे, सिंपली वो लेवल को मार्क करोगे जहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया हो, ठीक है। तो अभी आपको बस यही चार्ट पे हमेशा मार्क करना, आपको बस एक ही चीज़ देखना है कि कहाँ से प्राइस नीचे जा रहा है और कहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा है। जब आपको वो चीज़ चार्ट पे दिख जाएगा आप पूरा मार्केट को एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे क्या मार्क किया, हमने वो लेवल को मार्क किया जहाँ से प्राइस क्या हुआ था,
ऊपर की तरफ गया था 10 रुपये से। मान लेते हैं ये चार्ट है हमारा 1 तारीख का, ये हमारा क्या है 1 तारीख का। अब मैं पहले ही प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, अभी ये स्टॉक का करंट प्राइस क्या चल रहा है 50 चल रहा है, बट अभी मैं यहाँ पर प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि फ्यूचर में 2 तारीख को, 5 तारीख को, 10 तारीख को, 20 तारीख को, कभी भी प्राइस अगर वापस से गिर के 10 रुपये पे आएगा तो वापस से क्या होगा, ऊपर जाने की कोशिश करेगा। इसकी हाइयर प्रोबेबिलिटी है, जरूरी नहीं है कि ऊपर ही जाएगा, हो सकता है नीचे भी चला जाए, लेकिन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का गेम होता है। यहाँ पे हाइयर प्रोबेबिलिटी क्या है कि 10 रुपये से वापस मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा, बिकॉज यहाँ पे हमारा क्या है, पहले यहाँ से प्राइस एक बार ऊपर की तरफ जा चुका है। तो अब अगर ये वापस से प्राइस नीचे की तरफ आएगा, अब मान लेते हैं ये यहाँ पे आया है 5 तारीख को, तो अगर 5 तारीख को प्राइस इस लेवल पे आया तो यहाँ से प्राइस का स्ट्रक्चर क्या होगा, वापस से नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, किसकी हाइयर प्रोबेबिलिटी है। तो आप यहाँ पे आंख बंद करके बोलोगे कि यहाँ से हाइयर प्रोबेबिलिटी कि ये वापस से ऊपर की तरफ जाएगा। और अगर आपसे कोई ये सवाल पूछे कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, मैं आपकी बात क्यों मानूँ, यहाँ से प्राइस ऊपर क्यों जाएगा, नीचे क्यों नहीं जा सकता, तो आप यहाँ पे उसको आराम से समझा सकते हो कि भाई देखो, यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा, इसकी हाइयर प्रोबेबिलिटी बस इसीलिए है क्योंकि 1 तारीख को जब प्राइस इस लेवल के पास आया था तो यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया था। तो वापस जब यहाँ पे आएगा तो हो सकता है कि यहाँ से प्राइस क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, बिकॉज टेक्निकल एनालिसिस में हिस्ट्री मैक्सिमम टाइम रिपीट होता है। ओके, और जब हमारा हिस्ट्री रिपीट हो रहा है इसका मतलब क्या है, जो पास्ट में हुआ वो अभी होगा, और जो अभी हो रहा है वो फ्यूचर में होगा। जरूरी नहीं है कि हमेशा होगा, बट मैक्सिमम टाइम होगा। तो ये हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है पास्ट प्राइस वर्सेज फ्यूचर प्राइस का। ठीक है, अभी मैं आपको इससे कुछ एग्जाम्पल्स दिखाता हूँ। चार्ट पे जब आप इसका प्रॉपर एग्जाम्पल्स देखोगे ये किस तरीके से काम करता है तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको आप ध्यान से समझना। ठीक है, मान लेते हैं ये नस्दाक का चार्ट है और अभी ये लाइव यहाँ पे चल रहा हो, इसको मैं यहाँ पे डिलीट करता हूँ। अब आप इसको ध्यान से समझना किस तरीके से ये काम करता है, कैसे हम यहाँ पे समझेंगे कि प्राइस कहाँ से नीचे आता है या कहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाता है। ये 1 आवर का टाइम फ्रेम पे चार्ट है, आप इसको वैसे किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है। अब इस चार्ट को मान लेते हैं कि चार्ट जो है ना अभी हमारा यहाँ पे चल रहा है। अच्छा, इसका प्रीमियम लगता है एंड हो गया। ओके, वेट, मैं अपना दूसरा जीमेल अकाउंट लॉगिन करता हूँ और फिर मैं आपको यहाँ पे चार्ट लॉगिन करके दिखाता हूँ, ताकि अगर रिप्ले वाला फीचर्स होगा ना तो आपको चीज़ें बताने में मुझे बहुत आसानी होगी। दोस्तों सेकेंड, फिर वो कल से करते हैं, अभी मैं आपको नॉर्मली ऐसे ही बताता हूँ। अब इस चार्ट को आप ध्यान से समझना। मैंने अभी आपको क्या सिखाया कि मान लेते हैं कि यहाँ से प्राइस क्या हुआ, ऊपर की तरफ गया। ठीक है, ध्यान से चार्ट को देखना, यहाँ से क्या हुआ, प्राइस ऊपर की तरफ गया, यहाँ तक जाने के बाद क्या हुआ, स्टॉक का प्राइस या अगर ये इंडेक्स है तो इंडेक्स क्या हुआ, यहाँ से डायरेक्टली नीचे की तरफ गिर गया। ठीक है, तो आपको बस यहाँ पे एक सिंपल चीज़ करनी है। सिंपल चीज़ आपको यहाँ पे क्या करनी है कि जहाँ से भी प्राइस ऊपर की तरफ गया आप उस लेवल को भी मार्क कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, जहाँ से भी प्राइस ऊपर की तरफ गया आप उस लेवल को भी मार्क कर सकते हो। और मैंने उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको क्या सिखाया, जहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया आप उसको भी मार्क कर सकते हो। तो यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया तो आप यहाँ पे क्या करोगे, एक सिंपल सा हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करोगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे प्रॉपर तरीके से एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम लाइन मार्क करें या यहाँ पे हम प्रॉपर जोन मार्क करें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये एक इंपॉर्टेंट लो पॉइंट है जहाँ से मार्केट क्या हुआ, ऊपर की तरफ गया, तो इसको भी हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं। ठीक है, अब आप इसको ध्यान से देखना, यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया और यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ गिर गया। जब इस लेवल से प्राइस नीचे की तरफ गिरा है, यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ गिरा है ना, तो इसका मतलब क्या होता है, अभी मैंने आपको रफली क्या समझाया कि फ्यूचर में जब कभी भी प्राइस इस लेवल के पास जाएगा, इस लेवल के पास जाएगा, अब वो 1 तारीख को जाए, 2 तारीख को जाए, 10 तारीख को जाए, 20 तारीख को जाए, 31 तारीख को जाए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जब कभी भी प्राइस इस लेवल के पास जाएगा तो यहाँ से प्राइस का डायरेक्शन क्या होगा, डाउन साइड का होगा, इसकी हाइयर प्रोबेबिलिटी है। ये चीज़ मैंने अभी आपको समझाया। अब हम देखेंगे कि प्राइस अगर ऊपर वाले लाइन के पास गया तो क्या वहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया है या फिर नहीं आया है। बट वो देखने से पहले एक बार आप लोग मुझे ये चीज़ क्लियर करो कि अभी रफली जो समझाया वो क्लियर हुआ सब लोगों को, थोड़ा सा दिमाग में कैच कर पाए आप चीज़ों को, यस और नो, जल्दी से बताइए। यस सर, क्लियर बाकी हेलो सर, क्लियर है क्लियर है। ओके, अभी इस बार हो सके तो आप क्रिप्टो या फॉरेक्स के चार्ट में, लाइव चार्ट में ही बताइएगा, जो भी आप मार्किंग करके बताते हो ना सर वो। ओके, अभी मैं नस्दाक में ही दिखा रहा हूँ, वो भी लाइव ही चल रहा है। ठीक है, तो अभी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा
कि यहाँ से प्राइस अगर एक बार नीचे की तरफ आया तो फ्यूचर में जब कभी प्राइस इस लेवल के पास जाएगा तो अगेन नीचे आएगा। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि जब कभी प्राइस इस लेवल को टच किया तो वहाँ से प्राइस का क्या स्ट्रक्चर रहा है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो, आपको समझ में आएगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। यहाँ पे प्राइस इस लेवल को टच किया और इस लेवल को टच करने के बाद क्या हुआ, डायरेक्टली मार्केट यहाँ से क्या हो गया, फॉल कर गया। तो आप तो ये चीज़ पहले ही प्रेडिक्ट कर चुके हो कि जब कभी ये मार्केट इस लेवल के पास जाएगा तो यहाँ से मार्केट क्या होगा, नीचे की तरफ जाएगा। ये मार्केट में एंटर करने से पहले, चार्ट को देखने से पहले, मार्केट को अंडरस्टैंड करने से पहले आपको ये चीज़ पता होना इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ये चीज़ पता नहीं है तो फिर आपको कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आएगी फ्यूचर में, आपको जो भी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप था चार्ट को एनालिसिस करने से पहले। हो सकता है मैक्सिमम लोगों को ये बहुत हलवा लग रहा होगा, ये इतना ईजी चीज़ है, नॉर्मल बता रहा है, ठीक है, आपको ऑलरेडी आप ट्रेड्स कर रहे हो, आपको पता है। बट जो बिल्कुल नए लोग हैं उनके लिए ये बिल्कुल नया है, तो उनके लिए मैं पूरे एकदम जीरो लेवल से समझाता हूँ ताकि उनको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो अभी यहाँ पे हमने क्या सीखा, हमने पास्ट के प्राइस के स्ट्रक्चर को देखकर हमने क्या किया, प्रिडिक्ट किया कि हाँ ये किस तरीके से काम करता है। सिंपल से कॉन्सेप्ट था, इसमें हमारा कोई भी ज़्यादा था नहीं। इसके आप चार्ट पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख सकते हो। एक एग्जाम्पल्स ने आपको डिफरेंट मतलब हज़ारों एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। आप इसका आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको इसकी उतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होने वाली है। ठीक है, तो मैं आपको अभी इसके और भी एग्जाम्पल्स दिखाता हूँ ताकि आपको ये चीज़ और बेटर तरीके से क्या हो, क्लियर हो। बस आपको क्या करना, आप इसको किसी भी टाइम फ्रेम पे चेक कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि ये आपको 1 आवर पे अगर मैं चेक कर रहा हूँ तो 1 आवर पे ही आप इसको चेक करो, आप इसको डायरेक्टली डेली टाइम फ्रेम पे चेक करो। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। जहाँ पे भी आप देखोगे कि एक लेवल से अगर मार्केट नीचे की तरफ आया तो दूसरी बार जब कभी ये प्राइस उस लेवल के पास जाएगा तो वापस से नीचे आने की कोशिश करेगा, इसकी हायर प्रोबेबिलिटी होती है। बस आपको वो स्ट्रक्चर फाइंड आउट करने आना चाहिए। एक बार आप जब स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना सीख जाओगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये भी अभी लाइव चल रहा होगा। अब जैसे देखो यहाँ पे भी आपको समझ में आएगा चीज़ें। यहाँ से क्या हुआ, धीरे धीरे यहाँ से क्या हुआ, धीरे 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 यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया। यहाँ से मार्केट ऊपर जाने के बाद यहाँ से वापस मार्केट क्या हुआ, नीचे की तरफ गिर गया। अब जैसे यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ गिर गया तो हमने क्या सीखा यहाँ पे कि जो भी लेवल से मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है आप वहाँ पे सिंपली क्या करोगे, एक सिंपल सा हॉरिजॉन्टल लाइन को मार्क करोगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो इसका हाई पॉइंट है इसको प्रॉपर तरीके से मार्क कर देते हैं। और जब कभी भी फ्यूचर में मार्केट इस लेवल के पास जाएगा तो अगेन यहाँ से मार्केट नीचे आने की कोशिश करेगा, इसकी हायर प्रोबेबिलिटी है जो कि हमने ऑलरेडी सीखा। अब देखो यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आया, वापस मार्केट इस लेवल के पास गया और मार्केट जैसे इस लेवल को टच किया यहाँ से वापस मार्केट नीचे की तरफ गिरा। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ये चीज़ पहले ही प्रेडिक्ट कर सकते हो कि यहाँ से मार्केट नीचे गिरेगा, इसकी हायर प्रोबेबिलिटी है। और ये चीज़ आप प्रेडिक्ट आंख बंद करके नहीं कर रहे हो, ये आप कुछ सोच के कर रहे हो। क्या सोच के कर रहे हो कि यहाँ से मार्केट क्या होगा, नीचे की तरफ गिरा है, इस वजह से यहाँ से ये मार्केट नीचे की तरफ गिरेगा, इसकी हायर प्रोबेबिलिटी होती है। आई होप अभी आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसको आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको और भी एग्जांपल्स दिखाता हूँ। अभी जैसे देखो यहाँ पे आप इसको ध्यान से समझना, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया और इस लेवल से प्राइस क्या हुआ, नीचे की तरफ आ गया, करेक्ट। तो जहाँ से भी प्राइस नीचे की तरफ आया हम वहाँ पे क्या करेंगे, एक सिंपल सा हॉरिजॉन्टल लाइन को मार्क करेंगे। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक सिंपल सा हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करता हूँ। मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर दिया और मैं एक और लाइन यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, एक जोन टाइप का, आपको समझ में आ जाएगा। ये मार्क हो गया, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया, यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ गिर गया। अब यहाँ पे मान लो यहीं पे मार्केट चल रहा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी मार्केट चल रहा है, ये सबको आप भूल जाओ। अगर यहाँ पे मार्केट चल रहा तो आप पहले ही प्रेडिक्ट कर सकते हो ये चीज़ कि फ्यूचर में जब कभी ये प्राइस टच करेगा इस लेवल को तो इस लेवल को टच करने के बाद वापस मार्केट नीचे की तरफ आएगा, इसकी हायर प्रोबेबिलिटी होती है। अभी देखोगे तो यहाँ पे मार्केट इस लेवल को टच किया है और इस लेवल को टच करके अब यहाँ से मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे हायर प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की है कि यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आएगा और यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आएगा। ये ऐसा आप क्यों बोल रहे हो, ऐसा आप बोल रहे हो ये चार्ट को देखकर, जो कि 18 जुलाई का चार्ट है। तो पास्ट के प्राइस के स्ट्रक्चर को देखकर आप यहाँ पे प्रेजेंट का प्रेडिक्ट कर रहे हो। तो ये हमारा एकदम बेसिक अंडरस्टैंडिंग होता है मार्केट में चार्ट को एनालाइज करने का। जब आपको एक बार ये चीज़ समझ में आ जाएगा तो फिर आप धीरे 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 सारी चीज़ें सीख पाओगे। ठीक है, आई होप अभी आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके मैं आपको डिफरेंट एग्जांपल्स दिखा सकता हूँ, डिफरेंट स्टॉक्स पे एग्जांपल्स दिखा सकता हूँ। आप जो भी चार्ट बोलोगे मैं आपको उसमें दिखा सकता हूँ। ठीक है, बट इंपॉर्टेंट है कि बस आपको वो चीज़ें कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो गया
तो ऐसे एग्जांपल्स आप आराम से बैठ के चार्ट से निकाल सकते हो। मतलब आपको कोई बड़ा काम नहीं होगा इसको करने के लिए। आप जैसे देखो, आपको एग्जांपल्स इतने मिलेंगे कि आप बोलोगे हाँ ठीक है मुझे समझ में आ रहा चीज़ें। यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ, ऊपर की तरफ गया, इस लेवल को टच किया, यहाँ से मार्केट गिर गया। अब जैसे यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ गया तो आपको एक चीज़ तो पता चल गया कि जहाँ से भी मार्केट नीचे आया हम वहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल सा हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर दिया। अब जैसे ये हमारा हॉरिजॉन्टल यहाँ पे लाइन मार्क हुआ, उसके बाद वापस से मार्केट इस लेवल को टच किया और यहाँ से प्राइस क्या हुआ, नीचे की तरफ ही आया ना। तो ये चीज़ हम पहले ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि एग्जैक्टली कहाँ से मार्केट नीचे आएगा और कहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, बेसिक्स कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब देखो आपको मैं और एग्जांपल्स दिखाता हूँ। जैसे मान लो कि ये हमारा मार्केट नीचे की तरफ आया, ये मार्केट लो बना है और यहाँ से वापस मार्केट ऊपर की तरफ चला गया, वापस मार्केट नीचे की तरफ आया, ये भी उसी लेवल से क्या हुआ, वापस ऊपर की तरफ चला गया। तो जो चीज़ मैं अभी आपको बता रहा हूँ इसका आगे हमारे को बहुत यूज़ होने वाला है, क्योंकि सबसे बेस और सबसे स्ट्रॉन्ग जो चीज़ है जो चार्ट पे काम करती है वो यही है। इसके अलावा आपको तो हज़ारों इंडिकेटर मिल जाएंगे, हज़ारों स्ट्रेटजीज मिल जाएगी, बट आफ्टर सम टाइम्स जब आप मार्केट में टाइम बिताओगे, 1 साल 2 साल, उसके बाद आपको रियलाइज़ होगा कि मार्केट में सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ यही परफेक्टली काम करेगा। इसके अलावा जितनी सारी चीज़ें हैं वो बस आपको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज दे सकती है, एक्स्ट्रा आपको वो एक सेटिस्फेक्शन दे सकती है कि हाँ अगर हम इसको भी यूज़ कर रहे हैं तो मेरी जो एक्यूरेसी वो थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाएगी। बट सबसे परफेक्टली जो काम करेगा वो सिंपल प्राइस एक्शन और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही काम करेगा। अब इसके साथ मैं आपको फिबोनाची सिखा दूंगा, इसके साथ मैं आपको हार्मोनिक के पैटर्न सिखा दूंगा। जब ये आप तीनों चीज़ को कंबाइन करके ट्रेड करना स्टार्ट करोगे तो आपको चौथा कोई और चीज़ सीखने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बट ये चीज़ तभी पॉसिबल है जब आप एक बार इसको पूरे अच्छी तरीके से समझ जाओगे, पूरा अंडरस्टैंड कर लोगे मार्केट को। बिना समझे तो कोई फ़ायदा नहीं है, ये चीज़ मैं आपको अभी ही बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पूरा फोकस किस पे करना है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने पे। तो अभी मैंने आपको 3-4 एग्जांपल्स दिखाए कि किस तरीके से काम करता है और कैसे हम लेबल्स को मार्क करते हैं और कैसे हमारे यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क होता है। वैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करने का भी एक टेक्निक है जो आने वाले टाइम में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मल्टी टाइम फ्रेम पे कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करेंगे और उस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करने के बाद उस पर कैसे हम ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट करेंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो वो आने वाले टाइम में होगा। पहले हम थोड़ा सा बेसिक चीज़ें सीखेंगे, बेसिक चीज़ें सीखने के बाद ही हम थोड़ा सा स्लोली एडवांस लेवल पे जाएंगे। क्योंकि अभी हमने क्या सीखा, पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस सीखा। यहाँ पे हमने ये पता चल गया कि कैसे हम पास्ट के प्राइस के स्ट्रक्चर को देखकर प्रेजेंट का और फ्यूचर का प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जब आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा तो अगला अब हमारा टॉपिक क्या है, ट्रेंड और उसके कितने टाइप्स होते हैं। तो मार्केट में हम सीखेंगे कि मार्केट में ट्रेंड क्या होता है, ट्रेंड किस चिड़िया का नाम है, उससे कितने टाइप्स होते हैं, किस तरीके से हम ट्रेंड को मार्क करेंगे, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको पता चलेगी। तो वो हम नेक्स्ट डे सीखेंगे। क्यों? क्योंकि एक दिन में हम एक ही कॉन्सेप्ट को यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। क्योंकि अगर हम एक ही दिन में सारी चीज़ें सीखना स्टार्ट करेंगे तो पूरा हमारा दिन खिचड़ी बन जाएगा, कोई भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी और ना मैं आपको पूरी चीज़ें एक बार में समझा पाता हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या है, धीरे धीरे स्लोली हम स्टेप बाय स्टेप पूरे एंड तक जाएंगे। बस यहाँ पे आपको एक ही चीज़ को, मेरी बात को मानना है कि आपको पर डे सारे लेक्चर्स को अटेंड करना है। लेक्चर्स मिस हो जाते हैं, मैं यूट्यूब पे इस वजह से अपलोड भी कर देता हूँ ताकि आप बाद में उसको आराम से देख पाओ। अगर आपको रिवीजन करना है तो भी आप देख सकते हो। ठीक है, आई होप अभी आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि टेक्निकल एनालिसिस किस चिड़िया का नाम है। और टेक्निकल एनालिसिस में सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर भी हुआ होगा कि कैसे हम पास्ट के प्राइस के स्ट्रक्चर को देखकर प्रेजेंट का और फ्यूचर का प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ये चीज़ क्लियर है सब लोगों को? इसमें किन्हीं है कोई डाउट? अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ एक एक करके पूछें। एक बार में सब लोग नहीं बोलिएगा, एक एक करके बोलिएगा। किन्हीं का कोई भी डाउट है तो प्लीज़ पूछें। सर एक चीज पूछना चाहेंगे सर, कभी कभी मार्केट जो अभी आप बता रहे हैं, कभी कभी सर मार्केट है ना ऐसा करता नहीं है, कभी कभी मार्केट अप अप और फिर वो वापस रिपीट नहीं करता है, मतलब अपने हिस्ट्री को रिपीट नहीं करता है। तो वैसे कंडीशन में सर कैसे समझेंगे कि वो अब कब क्या मूवमेंट लेने वाला है? देखिए, 10 अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो 10 में 10 ट्रेड आपका कभी सही नहीं होगा। और आपने जो मुझसे क्वेश्चन पूछा उस क्वेश्चन में ही आपका आंसर है। ये चीज़ कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता है। तो हमें फोकस उस पर करना है जो हमेशा होता है। तो हमेशा क्या होता है, हमेशा ये होता है कि मार्केट वहाँ से गिरता है, अगर पास्ट में गिरा है तो कभी कभी ऊपर चला तो कभी कभी स्टॉप लॉस ले लेंगे, सिंपल। हाँ सिंपल, यस। ठीक है, अगर कभी कभी हमारा स्टॉप लॉस भी जाए तो उसमें हमें दुखी नहीं मनाना है। ठीक है, वो मार्केट का पार्ट एंड पार्सल है। 10 में से हम 6 बार सही हो सकते हैं, 4 बार गलत हो सकते हैं, 4 बार सही हो सकते हैं, 6 बार गलत हो सकते हैं। बट वो चीज़ आपको तभी पता चलेगा जब आप एक कॉन्सेप्ट पे लगातार ट्रेड्स करोगे। तो कभी कभी स्टॉप लॉस जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी सर, बिल्कुल बिल्कुल।
जी सर, धन्यवाद। नेक्स्ट क्या डाउट है? सर ये प्राइस एक वजह से आप जो प्राइस बता रहे हो चार्ट, उस प्राइस को कितनी बार रेस्पेक्ट करेगा, मतलब उस प्राइस पे जब कितनी बार जाता है तो प्रोबेबिलिटी रिस्पेक्ट करने की होती है? ठीक है, नाइस क्वेश्चन। मिनिमम मार्केट 2 बार उसको रिस्पेक्ट करेगा, 2 बार अगर रिस्पेक्ट कर लिया तो तीसरी बार में उसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है एज कम्पेयर पहले और दूसरे बार से। तो जब तीसरी बार मार्केट वहाँ पे जाएगा तो आप तीसरी बार भी ट्रेड में एंट्री कर सकते हो, लेकिन पहली बार जो क्वांटिटी लिए थे वो तीसरी बार मत लेना, और स्टॉप लॉस वहाँ पे प्रॉपर लगा के रखना है, क्योंकि हो सकता है कि अब वो वहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ चला जाए। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उसको मार्केट ने 2 बार टेस्ट कर लिया, 2 बार वहाँ से मार्केट गिर चुका है, तो तीसरी बार अगर जाता है तो तीसरी बार फिर उसको मार्केट ब्रेकआउट कर देता है। ठीक है, क्लियर है अभी आपको? हाँ क्लियर Sir, सर, थैंक यू। how to stock, sir? म्यूट कर लीजिए प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन। Sir, how to select stocks, such type of stocks where there will be reversal in harmonic pattern? Mostly stocks will reverse from that point. So how can we select such type of stocks from this area? It will reverse like that. स्टीव, अभी आपको उसके लिए वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो जस्ट हमने बेसिक से स्टार्ट करा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि कैसे आप स्टॉक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा स्टॉक्स कहाँ से रिवर्स होने वाला है। तो उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मेरा एक क्वेश्चन है सर। एक सेकेंड बॉस, जिनका ये क्वेश्चन था आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। वो फ्यूचर में हम बात करेंगे कि कैसे फिबोनाची के लेवल से हम फाइंड आउट करें कि कौन सा स्टॉक्स ऊपर जाएगा, कैसे हार्मोनिक के पैटर्न्स को लगाएं और कैसे हार्मोनिक के पैटर्न से पता करें कि कौन सा स्टॉक्स ऊपर जाने वाला है या नीचे आने वाला है। वो हम फ्यूचर में बात करेंगे, अभी हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं। ठीक है सर, मेरा एक क्वेश्चन है, हम लोग जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करेंगे, इसमें हमें कितनी पुरानी जाके पीछे बैकिंग में हिस्ट्री में जाके कितनी पुरानी स्पोर्ट्स को या रेजिस्टेंस को मार्क करना चाहिए या कंसीडर करना चाहिए, और उनकी वैलिडेशन मतलब कब तक रहती है? मतलब मान लो 1 साल पहले की अगर हम मंथली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो क्या वो वैलिड रहेगी या वो हमें इनवैलिड रहेगी, ज़्यादा पीछे की नहीं देखनी? इसका कुछ लॉजिक या इसका कुछ कॉन्सेप्ट? ओके, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट आपको ये चीज़ समझना है कि आप यहाँ पे कौन सा ट्रेड कर रहे हो। आप अगर स्विंग ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, जहाँ पे आप अपने पोजीशनल को होल्ड करने वाले हो, तो फिर वहाँ पे आप थोड़े लंबे टाइम फ्रेम का देखोगे, लाइक वीकली टाइम फ्रेम पे और मंथली टाइम फ्रेम पे कि कहाँ से मार्केट सपोर्ट ले रहा है और कहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है। लेकिन जब आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो जहाँ पे आपको सेम डे बाय और सेल करना है, तो जरूरी नहीं है कि आप 1 महीने पहले का चार्ट देखो। आप नॉर्मल पिछले 3-4 दिनों का भी चार्ट देखकर पता लगा सकते हो कि क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और क्या इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, और उस रेंज में आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। लेकिन आप अगर पोजिशनल ट्रेड कर रहे हो जहाँ पे आप अपने पोजीशन को होल्ड करने वाले हो, तो फिर वहाँ पे आपको लंबे टाइम फ्रेम का देखना पड़ेगा, मे बी मंथली और वीकली टाइम फ्रेम। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप कौन सा ट्रेड कर रहे हो। इंट्राडे तो 3-4 दिनों का देखो, 1 वीक का देखो, और अगर आप स्विंग ट्रेड करो, पोजिशनल ट्रेड करो, तो वहाँ पे आप थोड़े बड़े टाइम फ्रेम का देखो। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। नेक्स्ट डाउट। एक क्वेश्चन था सर, इसकी यूट्यूब पे अवेलेबल होगी रिकॉर्डिंग? हाँ, यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी, डोंट वरी। हेलो सर, मेरा क्वेश्चन था सर। बोलिए सर, एक बार क्रूड ऑयल का कौन सा चार्ट देखना है और उसके ऊपर में ये एक बार मार्क करके दिखाइए ना सर। क्रूड ऑयल का कौन सा चार्ट देखना है वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। अभी आप क्वेश्चन पूछे, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया वो क्लियर हुआ या नहीं हुआ, उसमें क्या डाउट है वो पूछे। क्लियर है, वो तो सब क्लियर है सर। ठीक है, बाकी लोगों को, सब लोगों को समझ में आया? सर, मेरा भी एक डाउट है। बोलिए। कि जैसे मतलब आपने बताया कि मार्केट अगर कोई हाई पॉइंट पे जाके रिवर्सल देगा और लो पॉइंट पे आके भी रिवर्सल देगा, फिर साइडवेज मार्केट में क्या करना है? फिर कुछ नहीं करना। इसका लॉजिक क्या है? कुछ नहीं करना सर साइडवेज मार्केट में। साइडवेज में आपको बीच में कुछ करना ही नहीं है। आपको या तो बॉटम पे बाई करना है और या नहीं तो टॉप पे सेल करना है। बीच में आप कसम खा लो कि आज से कुछ नहीं करना। या तो बॉटम पे बाई या नहीं तो टॉप पे सेल। यही 2 कॉन्सेप्ट स्टॉक मार्केट में आपको थोड़ा सा प्रॉफिटेबल बना सकता है। इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा। जब मैं आपको फिबोनाची सिखाऊंगा और जब मैं आपको हार्मोनिक सिखाऊंगा, तो उसका मेन रोल यही है कि वो आपको बॉटम पे बाई करवाता है और टॉप पे आपको सेल करवाता है। और वो कैसे पॉसिबल है? रिवर्सल ट्रेडिंग। करेक्ट, रिवर्सल ट्रेडिंग। यहाँ पे आपको कंटिन्यूएशन ट्रेड करोगे तो वो बहुत कम चांसेस है कि आप वहाँ पे तो करने वाले तो सब चीज़ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। सबका अपना अपना एक कॉन्सेप्ट होता है, अपनी अपनी एक स्ट्रेटेजीज होती है, ठीक है। बट जो मैंने यहाँ पे फॉलो किया वो सिंपल है, रिवर्सल ट्रेडिंग, और यहाँ पे बॉटम पे बाई करना है और टॉप पे सेल करना है। रिवर्सल बीच से भी होता है बट वहाँ पे हम ट्रेड नहीं करेंगे। अब वो कैसे होता है वो आपको आगे पता चलेगा स्लोली, ठीक है। सर, एक क्वेश्चन है, कई बार हम मॉनिटर करते हैं, जैसे हम हार्मोनिक पैटर्न ड्रॉ करते हैं या मार्क करते हैं या लेवल्स अपनी फाइंड कर लेते हैं रिवर्सल की, पर देखने में लगता है कि चलो आरएसआई भी अभी हमारी 89-90 तक आ रही है, बट वो स्टॉक जो है वापस ऊपर की तरफ मोमेंटम गेन कर लेता है
रिवर्सल शो नहीं करता वहाँ पर, तो सिम्टम नहीं आता। तो ऐसे स्टॉक्स को मतलब ऐसे को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये 100% रिवर्सल ही होगा? देखिए मैं आपको इसका एक बेस्ट एग्जांपल दिखाता हूँ। इस पे आपको बस ट्रस्ट करना पड़ेगा, बिकॉज ये जो है ना पूरा का पूरा आपको किसी एक स्ट्रेटेजी पे ट्रस्ट करना। आपको रिवर्सल नहीं दिखेगा, लेकिन आपको पता है कि भाई ये जो मार्केट ऐसा जगह पे बैठा हुआ ना कि यहाँ से इसकी फंडामेंटल नेचर है रिवर्स होने की, तो आपको फिर वहाँ से वो एक रिवर्सल ट्रेड करना ही करना है। आप चाहे उसमें वो रिवर्सल साइन दिखे न दिखे, वो एक सेकेंडरी चीज़ है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ध्यान से देखना है इस चार्ट को। ठीक है, ये हाँ जी। IIFL का चार्ट है। किसी इंसान के अंदर हिम्मत नहीं होगी कि जब कभी भी मार्केट में इस तरीके का कैंडल बनेगा नीचे के साइड का, जो कि स्टॉक का प्राइस यहाँ पे चल रहा था 600 पे और वो डायरेक्टली फॉल कर कहाँ पर आ गया 330 रुपीज़ पे, मतलब 630 से डायरेक्ट 330 पे आ गया। तो अब जब इतना स्टॉक का प्राइस गिर जाता तो किसी के अंदर हिम्मत होगी कि स्टॉक को यहाँ पे बाई करे? यस और नो? सही बात है, 50% ऑलमोस्ट 50% रिट्रेसमेंट है ये। करेक्ट। तो यहाँ पे किसी की हिम्मत होगी कि इस स्टॉक को ये बाई करे? जस्ट आंसर नहीं, यस और वही नो। करेगा जो रिवर्सल ट्रेडिंग करता है या फिबोनाची या हार्मोनिक पे बेस पे ट्रेडिंग करता है। ठीक है, करेक्ट। आप अगर ग्रुप में हो काफ़ी टाइम से तो आपको पता होगा ये स्टॉक मैंने रिकमेंड करा था 400 यहाँ पे बाई करने के लिए। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 395 और 400 रुपीज़ में मैंने बाई करने बोला था और टारगेट दिया था 535 का। 100 पॉइंट से ज़्यादा का स्टॉक इसने जो है ना मतलब विद इन अ मंथ कंप्लीट कर दिया था। अगर आपको इसका एग्जाम्पल देखना है तो मैं आपको दिखा भी दूंगा। बट यहाँ पे बस कॉन्सेप्ट मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि आपको इस पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। मुझे इस पर ट्रस्ट है कि मार्केट गोल्डन जोन के अंदर एंटर करेगा ना तो यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा, इसकी हायर प्रोबेबिलिटी होती है। और इसकी हायर प्रोबेबिलिटी क्यों है? बिकॉज मुझे पता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा ही जाएगा, इसका फंडामेंटल नेचर है यहाँ से ऊपर जाने का। ठीक है, सही है। तो इसका मतलब कि जब भी हम ऐसा अपना सिस्टम पे ट्रस्ट करें और अगर हमें उसमें डाउट लगता भी है तो हम लोग हेज करके पोजीशन अपनी चले साथ। हाँ आप हेज भी कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरा तो बस यही कहना है कि अगर आप वहाँ पे हेज ना भी करो तो आपका लॉस जो होगा वो ऑलरेडी फिक्स्ड है। आपको ज़्यादा वहाँ पे लॉस नहीं हो सकते, बिकॉज आपका वहाँ पे क्या है कि ऑलरेडी आपका स्टॉप लॉस का एक सिस्टम होता है कि हाँ आपकी कितनी कैपेसिटी है लॉस लेने की। ठीक है, तो आप स्टॉप लॉस करके डायरेक्टली एक डायरेक्शन में ट्रेड करो। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर न भी जाता तो यहाँ से स्टॉप लॉस जाता है, तो स्टॉप लॉस यहाँ पे मार्केट हिट कर देता तो हमारे को थोड़ा सा लॉस होता है, लेकिन हमारे डायरेक्शन में चला गया तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट हो गया। तो मेन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि आपको बस उस चीज़ पे ट्रस्ट करना है। ओके, हाँ जी सर। ओके ओके। नेक्स्ट और कोई डाउट किसी का? सर मेरा एक क्वेश्चन है। सर जैसे अभी अपना इंडेक्स जो है वो मतलब ये स्टॉक्स जब मूव करते हैं तो इंडेक्स मूव करता है, करेक्ट? या ऐसा भी हो सकता है कि जैसे स्टॉक्स मूव नहीं करे और इंडेक्स मूव कर जाए, ऐसा हो सकता है क्या? होता है, ट्रैप करने के लिए। जैसे कि आपको मैं बताता हूँ, अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड्स कर रहे हो तो बैंक निफ्टी को कौन ऊपर नीचे करता है? बैंक्स करते हैं, लाइक HDFC, ICICI, ये टॉप के 2 बैंक्स हैं। ये टॉप के 2 बैंक्स मिलके बैंक निफ्टी को 50% ऊपर नीचे कर देते हैं। ठीक है, तो अब अगर ICICI बैंक ऊपर जा रहा है, HDFC बैंक भी ऊपर जा रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी आप देख रहे हो कि नीचे जा रहा है, तो समझ जाओ कब मार्केट लगातार बैंक निफ्टी ऊपर चला जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो आप अगर बैंक निफ्टी में ट्रेड्स कर रहे हो तो आप थोड़ा सा बैंक्स के स्टॉक्स को भी देखो तो उसको आइडिया लग जाए कि हाँ एग्जैक्टली सारी चीज़ें काम सही कर रही है या नहीं कर रही। अगर HDFC ऊपर जा रहा है, ICICI ऊपर जा रहा है और बैंक निफ्टी भी ऊपर जा रहा है तो ठीक है आप सेफ हो। लेकिन दोनों बैंक्स ऊपर जा रहे हैं लेकिन बैंक निफ्टी नीचे जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, इसकी हायर प्रोबेबिलिटी होती है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, मतलब सर एक्चुअली ये जैसे अपना इंडेक्स है ये मतलब स्टॉक मूव करते हैं उसके बेसिस पर ही चलता है क्या इंडेक्स? या फिर इसको इंडिविजुअल भी लोग चला देते हैं FIs वगैरह? इंडिविजुअल भी चलते हैं, क्योंकि अभी आप देखोगे तो स्टॉक्स जैसे कि बैंक निफ्टी इंडेक्स वो किससे डिफाइन हुआ? इंडिया के टॉप 12 बैंक से। ठीक है, अब इसको अकेला भी लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड्स कर रहे हैं, स्टॉक्स में नहीं कर रहे हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि आप HDFC बैंक में पैसा लगाओगे तो ही आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करोगे। ठीक है ना, बट इतना वॉल्यूम नहीं होता है कि बिना अगर HDFC बैंक ऊपर नहीं जा रहा है लेकिन बैंक निफ्टी ऊपर चला जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। और इसका रियल एग्जांपल आप मार्केट में बैठ कर देख सकते हो कि जब अब इसके चार्ट को कंपेयर करना है, HDFC बैंक के चार्ट को और बैंक निफ्टी के चार्ट को कंपेयर करना और ICICI भी ऐड कर लेना, तो आपको चार्ट का जब कंपेरिजन करोगे तो आपको पता चलेगा अच्छा यहाँ पे HDFC ऊपर जा रहा है तो बैंक निफ्टी भी ऊपर जा रहा है, ICICI ऊपर जा रहा है तो बैंक निफ्टी भी ऊपर जा रहा है। ठीक है, अभी मेरा ट्रेडिंग का प्रीमियम जो है ना यहाँ पे इसका एंड हो गया, दूसरे वाले आईडी पे उसको लॉगिन करना पड़ेगा, नहीं तो मैं आपको यहाँ पे कल जो है ना आप मुझे बस एक बार याद दिलाना, 2 चार्ट को कंपेयर करके मैं आपको दिखाऊंगा। एक जगह HDFC लगाऊंगा फिर बैंक निफ्टी लगाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। गो चार्टिंग पे कर लीजिए ना, वहाँ हमें मिलेगा
वो चार्टिंग पे कर सकते हैं हम। नहीं, हाँ वो पता है, बट बैंक निफ्टी ट्रेडिंग व्यू पे मेरे लिए बेस्ट है, मैं आपको कल बता दूंगा ये चीज़ एग्जैक्टली। ट्रेडिंग व्यू वैसे ऑलमोस्ट बेस्ट ही है हर एक के लिए। हाँ हाँ ठीक है। अभी अगर उतना सर हम थोड़ा इसमें डेप्थ में जाएंगे ना, तो बाकी जो हमारे लोग हैं ना 30-35 लोग, उनको ये सब चीज़ें मे भी समझना है, क्योंकि अभी हम क्या करना है, जैसे स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, तो हम पूरा डेप्थ में जाएंगे। एक्चुअली क्या है, काफी चीजें टर्म्स नए समझने को मिल रहा है, तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है अपने को। करेक्ट, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। RSS हो गया, तो भी कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। हाँ, इसलिए मेरा भी यही कहना है कि हम क्या करेंगे ना, स्लोली स्लोली ऊपर जाएंगे। तो जैसे कि अभी HDFC ICICI ये सब हम आगे बात करेंगे, पहले हम बेसिक्स कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, क्योंकि मैं अगर कोई चीज़ बताना स्टार्ट करता हूँ तो फिर वो लगातार चलते ही चला जाता है। तो ये थोड़ी सी मेरी अच्छी आदत है या बुरी आदत है, आई डोंट नो, बट इसको हम थोड़ा सा रोकने की कोशिश सर करेंगे। एक्चुअली सर मैं यही जानना चाह रहा था कि मतलब जो इंडेक्स होता है वो अपने आप अकेले मूव नहीं करता है, नहीं, मतलब जो अकेले उतना उसके मूव जो नहीं करेगा, स्टॉक्स है उसके बेसिस पर ही मूव करता है। स्टॉक्स के बेसिस पे ही वो मूव करेगा। करेक्ट। तो हर स्टॉक का एक वेटेज होता है पॉइंट्स के हिसाब से, उस वेटेज के हिसाब से अगर वो पर्टिकुलर स्टॉक ऊपर जा रहा है तो उसी की परसेंटेज के हिसाब से इंडेक्स भी ऊपर जाएगा। बट इंडेक्स को बाकी के स्टॉक्स जो अगर नीचे जा रहे हैं तो वो पुल भी करेंगे नीचे की तरफ, तो उसका ऑलमोस्ट सम करेंगे, जब इन सम टोटल करेंगे तो ऊपर जा रहे हैं कुछ, नीचे लेके जा रहे हैं स्टॉक्स, तो इंडेक्स की लेवल जो है ना वो उसी हिसाब से वेरी करती रहेगी अप एंड डाउन वेटेज के हिसाब से हर स्टॉक के। इंडेक्स में भी सर बता रहे हैं कि इंडेक्स में जैसे ट्रेडिंग नहीं, होता है वो सर सही बता रहे हैं, बट इंडेक्स में हम लोग क्या करते हैं ना, या तो फ्यूचर में ट्रेड करते हैं या फिर हम ऑप्शंस में करते हैं। ऑप्शंस में इंडेक्स पे डायरेक्टली हम उस पे नहीं कर रहे ना, जैसे अब स्टॉक्स की ऑप्शन होती है तो उसमें स्टॉक में डायरेक्ट इन्वेस्ट करेंगे, बट उसमें हम लोग कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं खरीद रहे ना, ऑप्शंस पे करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदेंगे, वो इन्वेस्टमेंट स्टॉक पे नहीं है डायरेक्ट, तो उससे स्टॉक की मूवमेंट पे फर्क नहीं आएगा। अच्छा, देखिए मतलब अपना इंडेक्स कभी कभी इंडेक्स मतलब जैसे इंडेक्स में बाइंग आ गई तो इंडेक्स भी राइज कर सकता है और ये स्टॉक राइज नहीं कर रहा हो, ऐसा भी हो सकता है क्या? देखिए भवानी जी, मैंने आपको अभी एक सिंपल से एक टर्म बोला था कि बैंक निफ्टी में क्या होते हैं, टॉप के 2 बैंक्स 50% मूव को घुमाते हैं, ठीक है। दोनों बैंक का मैंने नाम लिया था, HDFC और ICICI, ठीक है, याद है आपको ये चीज़। तो अगर वो दोनों बैंक्स ऊपर जा रहे हैं तो बैंक निफ्टी ऊपर जाएंगे, क्योंकि वो दोनों वेटेज क्या ज़्यादा 50% मूव कराता है वो दोनों बैंक से मिलकर, तो अगर वो ऊपर जाएगा तो बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, अगर वो दोनों बैंक्स नीचे जा रहे हैं तो फिर बैंक निफ्टी नीचे जाएंगे। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बाकी जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो इसको पूरी डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा मैं, थोड़ा सा आपको वेट कीजिए उसके लिए। ओके सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। इसके अलावा और कोई डाउट किन्हीं का, पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस में? एनीवन हैव एनी डाउट्स, प्लीज़ पूछिए। नो सर, नो सर, नो सर। ठीक है, तो सारी चीज़ें आई होप अभी आप लोगों को क्लियर है। तो यहाँ पे हमने एक कॉन्सेप्ट सीख लिया, नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे ट्रेंड और उससे कितने टाइप्स होते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको कल के लेक्चर में बताऊँगा। इसका रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हो, ठीक है। सर ठीक है सर। बोलिए। सर एक बार क्रूड ऑयल के चार्ट बता दो ना। ठीक है, हाँ बोलिए।